किसान भाइयों, नमस्कार। एप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग टू फ्रूट सेटिंग ये स्टेज जो चल रही है, इस स्टेज के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना रोल होता है। अगर प्रमुख अन्न द्रव्यों के बारे में कहें तो प्रमुख अन्न द्रव्यों में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो है पोटैश, जो सारी पौधे के अंदर तथा फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग के अंदर जो फ्रूटिंग ब्रांचेस है उसके अंदर पानी का लेवल सही तरीके से बनाए रखने में मदद करता है तथा जितने भी रोग है उन रोगों से जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो रोग प्रतिकारक क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए पानी का सही तरीके से बैलेंस अगर इस स्टेज में होगा तभी जाके हमें सही तरीके से सेटिंग मिलेगा। इसलिए पोटैश नाइट्रोजन की तुलना में हमें यहाँ पे ज्यादा देना चाहिए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई न्यूट्रिएंट है इस अवस्था में तो वो है कैल्शियम। और कैल्शियम बोरॉन की उपलब्धि करा देता है, और कैल्शियम जो आगे चल के बहुत अच्छी तरह से फ्रूट डेवलपमेंट होता है वो फ्रूट डेवलपमेंट में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कैल्शियम हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में हमें देने की आवश्यकता है। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट की तुलना में ज़्यादा उपलब्धता का कैल्शियम की करा देता है। इसीलिए फॉर्म के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म का जिस किसी खाद के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है उस खाद का प्रयोग करना इस अवस्था में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस इस अवस्था में हमें देखना है तो खास करके जिंक का जो महत्व है इसके अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंक क्या करेगा, जो भी ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, उसका रेगुलेशन करके खास करके जो भी सेटिंग है वो सेटिंग वहां पे बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर जिंक वहां पे सही मात्रा में नहीं है तो फ्लावर ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप वहां पे हमें ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए ये फ्लावर ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप अगर हमें रोकना है तो जिंक वहां पे इस अवस्था में देने की आवश्यकता है। उसी तरह जिंक के साथ में अगर हम बोरॉन देते हैं तो बोरॉन के माध्यम से जो पॉलिनेशन है, जो सेटिंग है वो बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। और साथ ही साथ मैंगनीज और फेरस ये दोनों न्यूट्रिएंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के ऊपर काम करने में मदद करेंगे। और ये प्रकाश संश्लेषण जितना अच्छे तरीके से वहां पे पौधे के अंदर होगा उतना ज्यादा जमीन के अंदर से अपटेक जो है वो सही मात्रा में वहां पे होगा, और ओवरऑल जो सेटिंग है वो सेटिंग बहुत बढ़िया वहां पे बनेगी। इन्हीं सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईसीएल ने इस अवस्था के लिए खास करके जो ग्रेड बनाई है फ्रूटवॉन्ट नाम से। इस ग्रेड के अंदर 12% नाइट्रोजन, 5% फास्फोरस, 27% पोटैश और साथ में 8% कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में, और इसी के साथ साथ इस ग्रेड के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि फेरस, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन और ये सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर दिए जाने होने के कारण सारे न्यूट्रिएंट की उपलब्धि खास करके इस ग्रेड में से बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसमें खास करके ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा कि इसके अंदर का जो N/K रेशियो है वो रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पानी का बैलेंस बनाने में मदद करता है। जो पोटैश ज्यादा है और नाइट्रोजन इसके अंदर कम रखा है उसी का कारण है कि 1:2 लगभग 2.5 तक हमने इसके अंदर रेशो दिया है। तो ये रेशो खास करके पानी का बैलेंस बनाने में मदद करेगा, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ जो बाकी अन्य द्रव्यों की उपलब्धता है वो भी बढ़ाने में मदद करेगा। और इसके अंदर का कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में होने के कारण कैल्शियम जो बोरॉन का वहन अच्छी तरह से करने में मदद करता है और उसके माध्यम से सेटिंग तथा आगे जाके फ्रूट डेवलपमेंट में भी इसका ज्यादा फायदा आपको होगा। और इसके अंदर के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सही तरीके से सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर डाले गए हैं। इसका भी फायदा सेटिंग के लिए अच्छा होगा, यानी कि फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप ये दोनों चीजें आगे चल के हम इसमें से रोक सकते हैं। और अगर सेटिंग अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन के ऊपर उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मेरा निवेदन है कि ये फ्रूटवॉन्ट नाम की ग्रेड
527 प्लस 8 कैल्शियम और प्लस इसके अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रखे हैं, ये सबसे अच्छी उपलब्धि है आईसीएल द्वारा, खास करके एप्पल के किसानों के लिए, जहाँ आपने हिमाचल के लिए ये ग्रेड बनाई है। इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका उपयोग करते समय कम से कम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसके माध्यम से इसका अगर आप प्रयोग करेंगे इस डोज के अंदर, तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इस ग्रेड के अंदर स्प्रेडर, स्टिकर और ह्यूमेक्टेंट, ये तीनों चीज़ें एक साथ होने के कारण जो सरफेस एरिया है पत्तों का वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा, और ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होगा तो जो छिड़काव है वो ज़्यादा असरदार होगा। स्प्रेडर के माध्यम से ज़्यादा लीफ सरफेस एरिया, स्टिकर के माध्यम से जो भी छिड़काव किया है वो वहीं पे चिपका रहेगा, ह्यूमेक्टेंट के माध्यम से ज़्यादा देर तक स्टोमेटा वहाँ पे काम करेंगे और पूरा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी वहाँ पे होगी। और 90% से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होने के बाद ये खास करके सेटिंग के ऊपर बहुत अच्छा असर करेगा। इस ग्रेड के साथ आप बाकी अन्य इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं, बट पेस्टिसाइड का उपयोग करते समय, खास करके फंगिसाइड्स का उपयोग करते समय कॉपर या सल्फर इसके अंदर मिक्स ना करें। बाकी सारे फंगिसाइड्स इसके अंदर आप मिला के छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये अच्छी उपलब्धि है आईसीएल की, जो फ्रूटवांट नाम से लेटेस्ट एडजुवेंट टेक्नोलॉजी के तहत ये ग्रेड आपको उपलब्ध कराई है। इस ग्रेड का उपयोग करें और अपना सेटिंग और जो फ्लावर ड्रॉप है या फ्रूट ड्रॉप है उसको आप सही तरीके से इस ग्रेड के माध्यम से आगे ले जा पाओगे। और सेटिंग अगर अच्छा होगा तो खास करके प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। इतना ही मैं आप सभी किसान भाइयों को निवेदन करता हूं और आपको सभी किसान भाइयों को मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाला आपका एप्पल का सीजन बहुत बढ़िया हो। धन्यवाद। थैंक यू।